नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त की राजधानी कौन थी? दोस्तों, निम्नलिखित में से गुप्त की राजधानी कौन थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर मथुरा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सबको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पाट टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? दोस्तों, कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पाट टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पाटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाह का क्रम क्या है? तो दोस्तों, दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, तिरुअनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मंगलौर। तो तिरुअनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मंगलौर दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाह का क्रम है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पिटमांड पठार का एक उदाहरण है? दोस्तों, इनमें से कौन सा पिटमांड पठार का एक उदाहरण है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है तिब्बत पठार, बोलियोवी पठार, मालवा पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मालवा पठार। तो मालवा पठार पिटमांड पठार का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या फिर अजंता। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच विंध्य श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सूरत, लखनऊ, कांडला या फिर चेन्नई। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कांडला। तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में कांडला स्थान पर स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में स्थित पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, गुजरात में स्थित पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन दिया भारत के पहला निजी बंदरगाह, भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, भारत का पहला शिप ब्रेकिंग यार्ड या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है भारत के पहला निजी बंदरगाह। तो गुजरात में स्थित पीपावाव भारत के पहला निजी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी खार पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी खार पानी की झील किस राज्य में स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो एशिया की सबसे बड़ी खार पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवानाव समुद्र की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवानाव समुद्र की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन दिया 1900, 1902, 1904 या फिर 1906। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1902। तो एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना देश के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्थिक क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया थूर, कराईकोडी, तंजावुर या फिर ईरोड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ईरोड। तो तमिलनाडु के ईरोड स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया है ओखा बंदरगाह, विजाग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या फिर गंगावाराम बंदरगाह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी गंगावाराम बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह गंगावाराम बंदरगाह है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक तमिलनाडु राज्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुदप्पा श्रृंखला या फिर विंध्यन श्रृंखला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी धारवाड़ श्रृंखला। तो भारत की धारवाड़ श्रृंखला चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की कपूर प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों तंबाकू की कपूर प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।